चलो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, वो क्या है? दैट इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्प्शन, desorption, absorption, absorption। ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क 1 marks हियर। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सरफेस केमिस्ट्री। सी हियर, दिस इज अ large surface area, this large surface area is said to be adsorbent, and small surface area that is said to be adsorbate, right? Small surface is adsorbate and large surface is adsorbent. Adsorbate is adsorbed at the surface of adsorbent is known as adsorption. जब adsorbent के सरफेस पे रुके, बॉन्डिंग बनाए, उसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। मतलब इसके सरफेस पे है ना, आपने देखा होगा एग्जांपल या बहुत पढ़े हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट? रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है? ये रहा आयरन रॉड, दिस इज आयरन रॉड, ठीक है ना, और ये एटमॉस्फेयर में ओपन रखा हुआ है, तो इस आयरन रॉड के ऊपर डस्ट, मॉइस्चर, अदर गैसेस आर एडसॉर्ब्ड। आफ्टर 3-4 days व्हाट हैपेन? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ये जो सरफेस है आयरन का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या बन गया? दिस इज कन्वर्टेड इनटू रस्ट एंड दैट इज Fe2O3 into X molecule of water. तो द रस्ट इज अ सरफेस फिनोमिना, वो मेटल का ऊपर का सरफेस खाली डिस्ट्रक्ट करता है, राइट? ये क्लास है ना, ये बेंच है। अगर 10 दिन या 2 दिन बंद रहेगा, एक ही दिन, अभी आप जाओगे पढ़ के, कल जब फिर आओगे शाम को देखोगे बेंच के ऊपर डस्ट आ जाता है, दैट इज द एडसॉर्प्शन। वो डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, उसके सरफेस पे ही रहेगा। तो डस्ट हमारा क्या है? और जो सरफेस पूरा है वो इज इट क्लियर? तो रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट हमारा क्या हुआ? वेट, ठीक है ना। अब ये आपका एडसॉर्प्शन। फिर डिसॉर्प्शन, इसी को जो एडसॉर्बेट है इसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। भाई इस पेज पे डस्टिंग होती है, तो डस्टिंग होने से ये प्लाई खराब हो जाएगी ना? नहीं, डस्ट खाली हटेगी, प्लाई तो वैसी रहेगी बेटा। ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे रोज पोछा लगता है, तो पोछा लगाने से पूरा फ्लोर खराब हो जाएगा ना? नहीं, उसके ऊपर जो डस्ट होगा वो खाली हट जाएगा, दैट इज द एडसॉर्बेंट। वो खाली एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है ना। तो ये हुआ डिसॉर्प्शन, तो रिमूवल। हम उस सरफेस से उसको क्या करते हैं? डस्टिंग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, दैट इज द डिसॉर्प्शन। Absorption is a process
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? बोथ, यस, AB एंड AD, मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों ही प्रोसेस होगा। क्या आपने देखा होगा? पेंटिंग ऑफ वॉल और चॉक डीप इन ब्लू कलर। चॉक लो, चॉक को ब्लू कलर में डीप कर दो, लेकिन अब चॉक कौन सा कलर होना चाहिए? व्हाइट, राइट? या ये दीवार है, इस दीवार पे जब हम पेंट करते हैं तो वो पेंट क्या होगा? पहले वो जो दीवार है, वो दीवार के जो पोर्स होते हैं प्लास्टर के, वो पहले एब्जॉर्ब करते हैं उस किसको? पेंट को। और पहली बार जब पेंट करते हो तो वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि पोर्स ज्यादा है, तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। आप पेंट करा रहे हो, अरे ये क्या है, कितना खराब लग रहा है भाई, इसको फिर से पेंट करो। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? वो दीवार एब्जॉर्ब करती है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। और जब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी तब वो क्या होगा? एडी, तब वो आपको दिखता है। चॉक लो, व्हाइट चॉक लो, ब्लू कलर में डीप कर दो, ठीक? थोड़ी देर तक, तुरंत नहीं, थोड़ी देर तक डीप करने दो, फिर निकालो, फिर चॉक को तोड़ दो। तोड़ोगे तो क्या होगा? अंदर भी ब्लू कलर पहुंच जाता है। ये नहीं कि अंदर व्हाइट रहेगा, ब्लू रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि चॉक में एब्जॉर्प्शन होता है यार। चॉक को अगर पानी में डीप करें तो क्या होगा? तोड़ो तो पानी जो है वो चॉक के अंदर तक पहुंच जाता है ना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो वहां पे AB और AD दोनों होता है। कलर पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज सेड टू बी एब्जॉर्प्शन। क्लियर? और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो बेटा वही है कि जो एब्जॉर्ब कर ले। स्पंज होता है, स्पंज को पानी में डीप करो, क्या करे? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नहीं? जल्दी लिखो। नेक्स्ट है, सेम एड्सॉर्प्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये फ्रेंडलिच साइंटिस्ट है, इन्होंने एड्सॉर्प्शन एक्सप्लेन किया किससे? बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बाय सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से। इन्होंने कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड का एग्जांपल नहीं बताया, वेस्टिंग ऑफ आयरन, पेंटिंग ऑफ वॉल, चॉक डीप इन कलर, नहीं। इन्होंने कहा एड्सॉर्प्शन इज, ही एक्सप्लेन एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज x by m is proportional to p to the power 1 by n, where n is equal to 1 2 3, right? अब यहां पे x by m is equal to k into p to the power 1 by n है ना? अब how this equation is related with adsorption, पहले दिमाग में यही आएगा कि x क्या है, m क्या है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, सी ये x है, ये m है, k कांस्टेंट, p प्रेशर 1 by n। क्लियर? व्हाट इज x? मास ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट और ये एडसॉर्बेंट। क्लियर? नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो ये है x by m is equal to k into p to the power 1 by n। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा? यहां हो जाएगा ln x by m is equal to ln k plus ln p 1 by n। क्लियर? अब इसके बाद
यहां पे ln x by m इज इक्वल टू ln k प्लस, अब ये जो पावर है बेटा वो कोएफिशिएंट हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 1/n ln p, क्लियर। अब क्या होगा, इस ln को आपको पता है सिंस ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, क्योंकि हम आप नेचुरल लॉग सॉल्व नहीं कर सकते, उसको लॉग में करना पड़ेगा, तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग x by m इज इक्वल टू 2.303 log k प्लस 2.303 अपॉन n log p। बेटा सब जगह 2.303 है, कॉमन ले लो, खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, इक्वेशन बिकम log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। इज इट क्लियर? दिस इज अ, आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो सर, log x minus log f नहीं हो सकता है सर? हाँ, वो क्या मतलब है, हो जाएगा, यस राइट, x माइनस है क्योंकि डिवाइड में log माइनस करता है और ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसको फिर इसका ग्राफ इन्होंने बना दिया, ग्राफ में कह रहे हैं कि log x by m वर्सेस log p, तो log x by m वर्सेस log p क्या होगा, प्रोपोर्शनल है ना बेटा, डायरेक्टली है तो बढ़ेगा ही, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये ग्राफ आपका ये रहा स्ट्रेट लाइन, हाँ, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो क्या होता है, ये जो इंटरसेप्ट है ना, दिस इज अ log k, log k की, अब यहां पे ये आप निकाल लोगे स्लोप x2 y2 x1 y1, तो आपने कहा सर स्लोप होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस स्लोप, ध्यान देना, स्लोप इज इक्वल टू जो भी आएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यही तो है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन है ना, y इज इक्वल टू mx और ये c, देख लो, तो ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, और ये जो आ गया ये स्लोप हो गया m, है ना, और ये आपका c, क्लियर, इंटरसेप्ट, राइट। ये एक्सप्लेन किया है फ्रेंड ने। कोलॉइडल सोल, कोलॉइडल सोल होता क्या है ना, तो कोलॉइडल सोल इज, देखना ध्यान सुनो, डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन डिस्पर्स्ड है ना, ये हमारा अकॉर्डिंग टू एड्सॉर्प्शन, ये हमारा है एड्सॉर्बेट और ये हमारा है एड्सॉर्बेट। मैं कैसे याद करता हूं, मैं भी तो इंसान को भूल सकता है, तो मैंने बना लिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये डिस्पर्स्ड को हम सॉल्यूट, अपना अपना तरीका, और ये सॉल्वेंट, तो हमारा डिस्पर्सन जो होता है वो क्या है, लिख दे रहा हूं, लार्ज अमाउंट और ये स्मॉल अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट होगा और एक स्मॉल अमाउंट होगा, उसको दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, कोलॉइडल सोल। अगर हमने क्या किया, जैसे कि घर में आटा सानते हैं ना बेटा, राइट, उस आटा सानने में क्या क्या लगता है, समझ, आटा पानी, वेरी गुड, इसमें ज्यादा क्या होता है, आटा ज्यादा होता है, पानी कम होता है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं, राइट, क्लियर। फिर आपने देखा होगा पेंट, पेंट में क्या होता है,
सॉलिड और लिक्विड, उसमें ज्यादा क्या होता है? लिक्विड, इसीलिए वो लिक्विड की तरह रहता है ना। आटा देखो सॉलिड हो गया, जहां रख दो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन पेंट गिर गया तो राइट? हाँ बोलो। तो वो सब कोलॉइडल सोल है, राइट? स्मोक, फॉग, फॉग देखिए, फॉग कोहरा, दैट इज ऑल्सो कोलॉइडल सोल। फॉग में क्या होता है? एयर और डस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है और एयर। एयर मतलब क्या हुआ? गैस है ना, गैस ज्यादा रहती है ना, उसके ऊपर कौन रहता है? डस्ट और मॉइस्चर। तो डस्ट और मॉइस्चर क्या हुआ? अब ये बात करिए बेटा, सॉलिड लिक्विड गया, डिस्पर्स, और डिस्पर्सन क्या हुआ? एयर। एयर बहुत ज्यादा होता है ना, तो उस एयर पे ही तो वो फॉग रहता है, क्योंकि जब आप उस फॉग को पार करते हो तो आपका शर्ट क्या होता है? गीला हो जाता है। ये सब एकदम व्हाइट शर्ट पहन के जाओ और गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल चलाते हुए उस फॉग को पार कर जाओ, देखोगे व्हाइट शर्ट आपका छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाते हैं डस्ट के। अरे ये क्या, कहां से आ गया? तो वो जो फॉग है उसमें सस्पेंडेड होते हैं क्या? डस्ट और मॉइस्चर। तो उसकी वजह से ही बेटा हम क्या होता है, पूरा गीला हो जाएगा आपका शर्ट और ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं धूल के, राइट? तो ये हो गया फॉग, कोलॉइडल सोल। समझ में आया? मिल्क भी कोलॉइडल सोल है। मिल्क कैसे? मिल्क ऑल्सो कोलॉइडल सोल। अरे यार, मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। कैसीन होता है मिल्क में, है ना? वो क्या है? थोड़ा रहता है ना, दैट इज, और ज्यादा क्या हुआ? लिक्विड, वो डिस्पर्सन, दैट इज द कोलॉइडल सोल। तो कोलॉइडल सोल को आप हमेशा याद रखो, जैसे आप सॉल्यूशन बोलते हो उसी तरह लिखो। कोलॉइडल सोल, ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो स्मॉल होगा वो सॉल्यूट, दैट इज डिस्पर्स्ड। इज इट क्लियर? हम हमेशा इसी तरह कंपेयर करके पढ़ते हैं, राइट? क्लियर? अब इसमें कहता है कि इस कोलॉइडल सोल का क्या, ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज मतलब ये रहा डिस्पर्स्ड फेज और ये रहा डिस्पर्सन मीडियम, और उससे क्या कोलॉइडल सोल बनेगा वो ये। अब आपका डिस्पर्स्ड फेज हमने दे दिया सॉलिड, डिस्पर्सन दे दिया लिक्विड, तो क्या बनेगा? लिक्विड सोल बनेगा। एग्जांपल पेंट, है ना? फिर हमने दे दिया डिस्पर्स्ड, दे दिया लिक्विड, और ये दे दिया गैस, डिस्पर्सन, तो क्या हो गया? एरिसोल। गैस को एरिसोल कहता है। जब भी गैस ज्यादा होगा, डिस्पर्सन होगा, तो क्या कहलाएगा? एरिसोल। इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ है। ये 7 या 8 है वो पूरा, इस तरह कर लो पूरा, राइट? हो जाएगा, इसको करिए पूरा। नेचर के बेस पे ये क्लासिफाई होगा। कोलॉइडल सोल क्लासिफाई होता है 2 टाइप में। एक होता है लायोफिलिक सोल और एक होता है लायोफोबिक सोल। इसी को कहता है और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक? मतलब ये जो होगा वाटर सोल्यूबल
जिसको आप कहते हो लाइक, डिजॉल्व लाइक, है ना। पानी में चीनी ही डिजॉल्व होगा, पानी में पानी ही डिजॉल्व, पानी में अल्कोहल डिजॉल्व होगा, पानी में ऑयल डिजॉल्व नहीं होगा। नेचर उसका क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये आयनिक है तो ही वो डिजॉल्व करेगा। और हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक क्या है, वेरी गुड, वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि दोनों का नेचर क्या होगा, डिस्पर्स और डिस्पर्सन का डिफरेंट होगा, राइट। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ। इसको अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं कहां पे, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोप फॉर्मेशन। सोप फॉर्मेशन थोड़ा वहां बड़े बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लायोफोबिक और लायोफिलिक कैसे। देखो सोप का फॉर्मूला पता है, वेरी गुड, C17H35 C डबल बॉन्ड OONA, वेरी गुड, दिस इज सोप। ये स्टरेट सोडियम स्टरेट सोप। तो ये देखो बेटा C17 कार्बन है, तो 17 कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे 2 3 4 5 6 8 9 12 15, ठीक है ना। 17 कार्बन होना चाहिए। ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये हो गया O और ये हो गया Na, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कार्बन कार्बन है ना। तो जब कार्बन कार्बन और बॉन्डिंग क्या होगी, कोवेलेंट। अरे यार कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वाटर इनसॉल्युबल, दैट इज लायोफोबिक। अब देखो खुद समझ में आ रहा है आपको, यहां पे ये कौन सा इंजेक्शन, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब वाटर सोल्यूबल, तो क्या होगा, लायोफिलिक। समझ में आया, बोलिए। और इसी को हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं ना। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाँ वेरी गुड, हाइड्रोफिलिक लाइक। आ तो रहा है तुम लोग को यार, बिना मतलब। पहला माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सोल, तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइडल सोल, और इसी कहते हैं एग्रीगेटेड कोलॉइडल सोल, है ना। इसमें क्या है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जिसमें जो मोनोमर हो, माइक्रो या इसको एक बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है बेटा। मल्टी का मतलब होता है मेनी बहुत सारे छोटे छोटे, तो माइक्रो, ठीक है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर। मल्टी में क्या हो, मल्टी का मतलब मेनी छोटे छोटे यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सल्फर सोल। सल्फर क्या होता है, एक मोल में 8 सल्फर होते हैं और 8 सल्फर जुड़े रहते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, सब सल्फर है बेटा। इज इट क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर सोल। 8 छोटे छोटे ना, 8 ही सल्फर जुड़े बेटा, फिक्स है ना वो, दैट इज सेड टू बी सल्फर सोल। या गोल्ड सोल, सोने का पानी, हाँ वो मैं दो। फिर मैक्रो का मतलब लार्ज, जो यूनिट हो, जैसे मल्टी में क्या था, छोटे छोटे थे, माइक्रो छोटे छोटे यूनिट थे, सल्फर में छोटे छोटे। यहां पे मैक्रो यूनिट क्या हो गया, लार्ज।
लार्ज में क्या आएगा, मैक्रो में है आपने पढ़ा होगा प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, इन सब में क्या होता है, यूनिट जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। कैसे, प्रोटीन का देखो एक छोटा सा एग्जांपल, RHNH2COOH, ये एक यूनिट है बेटा। ऐसे ही बहुत सारे, तो क्या हुआ, मैक्रो, मैक्रो का लार्ज साइज। और यहां पे क्या था, खाली एक सल्फर था, इसका मतलब क्या, S, वो S कितने 8 हैं, यहां पे कितना है, बहुत सारे। क्लियर, तो दैट इज मल्टी में जो होगा वो, सॉरी मैक्रो में जो होगा वो लार्ज साइज, मल्टी में छोटे छोटे, मेनी, एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब ही होता है बेटा, ये आपने पढ़ा ना सोप, ये जो सोप एसोसिएट क्या है, ये पार्ट आपने कहा सर ये लायोफोबिक, ये लायोफिलिक। तो ये लायोफोबिक और लायोफोबिक दोनों जुड़े हुए हैं ना, अलग अलग तो नहीं है, उसी सोप में है, तो दैट इज सेड टू बी एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या होगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों क्या होंगे, दोनों जुड़े होंगे, है ना। और ये जो जुड़ता है इसी कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड और एग्रीगेट कोलॉइड। और जिस टेम्परेचर पे ये जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, दैट इज सेड टू बी क्राफ्ट टेम्परेचर। अ टेम्परेचर एट, इसी क्या कहते हैं, मिसेल्स फॉर्मेशन आप कहते हो। अ टेम्परेचर एट विच क्या, लायोफिलिक लायोफोबिक पार्ट एसोसिएट, और उसी में क्या बनता है, मिसेल्स, एंड दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी क्राफ्ट टेम्परेचर, राइट। लेकिन